In this video, we will be talking about motion of the earth, the third chapter of NCERT geography, a motion of the earth. So there are two types of motions. Basically there are the earth has two type of motion. One is rotation and second one is revolution. What is rotation? Rotation जो movement है अर्थ का on its axis. Okay, suppose अगर ये अर्थ है तो ये अपनी एक्सिस ये इसकी सॉरी यस ये इसकी अर्थ है तो ये अपनी एक्सिस पे ही, कल हमने देखा था ये एक्सिस एक इमेजनरी लाइन है, तो ये अपनी एक्सिस पे ही रोटेट ये अपनी एक्सिस पे ही मूव कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन. और सेकेंड वन इज़ रिवोल्यूशन, यानी अगर ये अर्थ है, सेकेंड वन इज़ रिवोल्यूशन. ओके, सो अगर ये सन है और ये इसके सारे प्लैनेट्स हैं, तो अगर अर्थ है तो ये अपनी एक्सिस पे सन के चारों ओर रोटेट कर रही है, दैट इज़ रिवोल्यूशन. ओके, अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है गोल गोल, दैट इज़ रोटेशन. और अगर सन के चारों ओर अपनी एक्सिस पे मूव कर रही है, सन के चारों ओर अपनी ऑर्बिट पे, सॉरी एक्सिस नहीं अपनी ऑर्बिट पे, सन के चारों ओर अपनी ऑर्बिट पे मूव कर रही है, दैट इज रिवोल्यूशन. ओके, रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं. हमारा दिन और रात का होना वो होता है रोटेशन की वजह से. इसके अलावा रिवॉल्यूशन हमारी जाड़ा गर्मी और बरसात का होना ये होता है रिवॉल्यूशन की वजह से. ये सारे हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे. ओके, द एक्सिस ऑफ द अर्थ, जो एक्सिस है अर्थ की वो कल हमने देखा था, वो एक इमेजनरी लाइन है. ठीक है, जो एंगल बनाती है कितने का, 66.5 डिग्री का बनाती है अपने ऑर्बिटल प्लेन से. अगर ये अर्थ की एक्सिस है तो वो अपने ऑर्बिटल प्लेन से कितने का एंगल बनाती है, ये एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है. ठीक है, अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, अर्थ को लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है. ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ के गोल शेप होने की वजह से, गोल शेप होने की वजह से, अगर ये सन है ये अर्थ है तो गोल शेप होने की वजह से सन के अर्थ की सिर्फ अगर ये सन है और ये अर्थ है तो गोल शेप होने की वजह से अर्थ की हाफ, अर्थ का जो हाफ पार्ट है उसे ही सनलाइट मिल पाता है एक टाइम में. ठीक है, और इधर का जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, उसे सनलाइट नहीं मिल पाती. ठीक है, स्फेरिकल शेप होने की वजह से सिर्फ आधी जो अर्थ है उसे ही सन मिल पाता है एक बार में. ठीक है, और जो दूसरा पोर्शन है जो दूसरा पोर्शन है यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट नहीं पहुँच पाती. ठीक है, तो जिस एरिया में, यानी ये एरिया जहाँ पे सनलाइट मिल रही है, इस एरिया में क्या होगा, दिन होगा. ओके, इस एरिया में क्या होगा, दिन. और जो वो एरिया जहाँ पे वो स्फीयर, वो हेमीस्फीयर जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पा रही है, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे नाइट्स होंगे. ओके, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पे क्या होगी, नाइट होगी. ओके, इसके अलावा बोला जा रहा है कि द सर्किल, ओके ये अर्थ है और ये अर्थ है, ये सन है, सन की रोशनी यहाँ पड़ रही है, यहाँ पे दिन है, यहाँ नहीं पड़ रही है, तो हियर इट इज़ नाइट. वो इसके अलावा क्या होता है ना, रात और दिन को डिवाइड करने के लिए ना, एक रात और दिन ये एक लाइन होती है, वो डिसाइड करती है, एक लाइन होती है जहाँ पे दिन और रात का बंटवारा होता है. ओके, ये लाइन को हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी एक सर्कल होती है जो रात और दिन, ठीक है, रात और दिन को अलग अलग करती है. यानी इधर रात है इधर दिन है और यहाँ पे ये क्या कर रही है, उस रात और दिन को अलग अलग कर रही है. तो इस सर्कल को हम कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. सो बेसिकली सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या करती है, तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड करती है रात और दिन वाले पार्ट को, अर्थ पे रात और दिन वाले पार्ट को अलग करती है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. ठीक है, उसके अलावा अर्थ टेक्स, हाँ अर्थ जो है ना वो अपनी एक्सिस पे घूमने में, ये अगर आपकी अर्थ है एक्सिस है तो अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमने में कितना टाइम लेती है, वो लेती है 24 आवर्स, 24 घंटे का वक्त लेती है एक रोटेशन में. ठीक है, अर्थ अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन में कितना टाइम लेती है, वो लेती है 24 आवर्स. ठीक है, इस पीरियड को हम कहते हैं द पीरियड ऑफ रोटेशन, यानी वो पीरियड जो अर्थ रोटेट कर रही है इसको हम कहते हैं अर्थ डे, और इसे कहते हैं डेली मोशन ऑफ द अर्थ. तो यहाँ पे तीन चीज़ें याद रखने वाली हैं कि अर्थ को एक रोटेशन में कितना टाइम लगा, 24 आवर्स लगा. इसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन कहते हैं. रोटेशन का दूसरा नाम क्या है, रोटेशन को और क्या बोलते हैं, अर्थ डे बोलते हैं. इसे हम डेली मोशन ऑफ द अर्थ बोल सकते हैं. क्यों, क्योंकि डेली हो रहा है ना, तो इसे हम डेली मोशन ऑफ द अर्थ भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरे स्लाइड में क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट,
क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी, ओके क्या होगा इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, अगर अर्थ रोटेट नहीं करे तो क्या होगा। तो द पोर्शन ऑफ अर्थ यानी कि अर्थ का वो हिस्सा, अगर ये सन है और ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है ना, अगर अर्थ रोटेट नहीं करे तो क्या होगा। तो अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, जहाँ पे दिन है, यहाँ पे दिन ही रहेगा, और वो हिस्सा जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही थी तो वहाँ पे नाइट थी, तो उस हिस्से पे नाइट ही रहेगा। यानी कि अर्थ के एक हिस्से पे कंटिन्यूसली दिन 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 ही रहेगा और दूसरे हिस्से पे आपको हमेशा रात ही रहेगी, ठीक है। रात और दिन का फिर बनना नहीं हो पाएगा, ओके। तो यहाँ पे गर्मी ही पड़ती रह जाएगी और यहाँ पे ठंडी रहेगी, दूसरे हेमीस्फेयर में हमें गर्मी ठंडी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे सालों भर बर्फ़ ही जमे रहेंगे और अर्थ के इस वाले पार्ट पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा गर्मी एक्सट्रीम कंडीशन, या तो एक्सट्रीम कोल्ड हो या फिर एक्सट्रीम हॉट हो, इस दोनों ही कंडीशन में लाइफ का सर्वाइवल नहीं है। सो वी कैन से दैट अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं करे तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ भी नहीं होगी, ओके। सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ, ये तो हुआ अभी जो हमने बात की कि अर्थ अपनी एक्सिस पे जो रोटेट करती है, ये था रोटेशन। सेकेंड वन इज रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन यानी कि ये सन है, अर्थ अपनी एक्सिस पे जो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है और ये घूम रहा है, इसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में कितना टाइम, इस यहाँ तो लगा था हमें 24 आवर्स, पर यहाँ कितना लगता है, यहाँ लगता है 365 डेज एंड 6 आवर्स। हमें लगता है बेसिकली 365 डेज और 6 आवर्स, ये जो 6 घंटे हैं ना, इसे हम बेसिकली अपनी सहूलियत के लिए ये 6 घंटा हम छोड़ देते हैं और सिर्फ हम बोलते हैं कि 1 ईयर लगता है, यानी अर्थ को रिवॉल्यूशन में 1 ईयर लगता है, यानी 365 डेज लगते हैं। और ये जो 6 घंटे हमारे ऐड हो रहे हैं ना, इस 6 घंटे को हम 6 घंटे ये सारा 4 साल पे ऐड करके हम उसको लीप ईयर बना देते हैं। और ये लीप ईयर जो एक दिन है, 4 साल का जो 6 घंटा है यानी 24 घंटा है, वो ऐड हो जाता है फरवरी में, जो हमारा 29 डेज़ का होता है। तो हर 4 सालों बाद फरवरी 29 डेज़ का होता है और उसे हम बोलते हैं, और वो ईयर जिसमें फरवरी 29 डेज़ का होता है उसे हम कहते हैं लीप ईयर। वो ईयर जिसमें फरवरी 29 डेज़ का होता है उसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। एक यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट जो थे वो एस्ट्रोनॉमर थे, इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी, जो अर्थ है वो राउंड है और रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, यानी अर्थ राउंड है और अपनी अर्थ पे रोटेट करती है। ये किसने कहा था, आर्यभट्ट ने बताया था, ओके। आगे हम देख लेते हैं, ठीक है। लीप ईयर क्या है, ये हो गया। हाँ, अर्थ गोइंग अराउंड द सन, ओके, ये अर्थ है आपकी, ओके, एंड दिस इज सन। तो अर्थ जो सन के चारों ओर जो ये चक्कर लगाती है ना, वो किस शेप में लगाती है, किस ऑर्बिट पे लगाती है, दैट इज इलिप्टिकल, मतलब कुछ ऐसा शेप होता है, ये पूरा गोल नहीं होगा, ठीक है। दिस इज इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि अर्थ जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है वो किस ऑर्बिट पे करती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे करती है, फाइन। नाउ यस, आगे वाले स्लाइड में हम देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे हमारा ये जो स्लाइड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। कि इस स्लाइड में इस स्लाइड में हमसे बात की जा रही है, ठीक है। ये देखिए 21 जून, यस हियर 21 जून। यहाँ पे देखिए अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, ओके। अर्थ का ये पार्ट जो अर्थ का ये पार्ट जो सन को फेस किए हुए सन की तरफ है, वहाँ पे क्या है, कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या सनलाइट पड़ रही है। तो इस वाले एरिया पे क्या होता है ना, ये आपका अगर नदर्न हेमीस्फीयर है तो नदर्न हेमीस्फीयर में सनलाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका गर्मी का मौसम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गर्मी, हीट मिल रहा है ना, हीट मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी। और ये वाला एरिया जहाँ पे आपको सनलाइट नहीं मिल रहा है, ठीक है, सनलाइट नहीं मिल रहा है, तो इस वाले एरिया में क्या होगी, इस वाले एरिया में ठंडी होगी, ठीक है, क्लियर। इसे हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस, ओके। समर सॉलिस्टिस किसे बोलते हैं, यानी कि जब अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्टेड मैनर में रोटेट करती, अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्टेड मैनर में रिवॉल्व करती हुई सन के इतने पास आ जाती है और उसका नदर्न हेमीस्फीयर सन के बिल्कुल करीब हो जाता है और डायरेक्ट सनलाइट
मिलने लगता है, डायरेक्ट सनलाइट उस अर्थ के उस हिस्से पे मिलने लगता है और वहाँ पे क्या होती है, नदर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पे गर्मी होने लगती है, तो उसे हम कहते हैं समर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस कब होता है, समर सॉलिस्टिस आपका होता है 21 जून को। समर सॉलिस्टिस कब होता है, 21 जून को होता है। ओके, और सिमिलरली आगे इसमें हम देखेंगे, इस वाले एरिया में क्या हो जाएगा, इस वाले एरिया में आपको विंटर यानी कि ठंडी पड़ेगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसी चीज़ को समझाया गया है। ओके, हाँ, हियर द लॉन्गेस्ट डे। हाँ, और एक चीज़ और है, अगर नदर्न हेमिस्फीयर में है, अगर ये है और यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि लंबी दिन होगी। लंबी दिन यानी गर्मी के दिन में बोलते हैं ना कि लंबी दिन होती है, तो लंबी दिन कब होगी, वो गर्मी के दिनों में होगी, यानी समर सॉलिस्टिस जब होगा तो गर्मी दिन होगी। ठीक है, और रातें कैसी होती हैं, रातें छोटी होती हैं। ठीक है, 21 जून को क्या होता है, समर सॉलिस्टिस बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में। 21 जून को, 21 जून को समर सॉलिस्टिस होता है, यानी 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होगा। नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे छोटी रात कब होगी, वो भी होगी 21 जून को। ठीक है, और इस सेम डे को यानी 21 जून को ही अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो वहाँ पे क्या होंगी, रातें छोटी होंगी, क्योंकि वहाँ पे तो गर्मी, वहाँ पे तो ठंडा चल रहा है ना, वहाँ पे अभी जाड़े का मौसम है, तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे रातें लंबी होंगी और दिन छोटी होगी। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में यानी जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सनलाइट मिल रहा है, हीट ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ पे दिन बड़ा हो रहा है, रातें छोटी हो रही हैं। इसके अपोजिट होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी उस वक्त वहाँ पे जाड़े का दिन होगा, रातें लंबी होंगी और दिन छोटा होगा। यस, दिन छोटा होगा। ठीक है, आते हैं टॉपिक। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी है, अगर ये आपकी अर्थ है, ये सन है, सन से यहाँ पे ये नदर्न हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे ये क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर में कल हमने पढ़ा था, नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कौन से, अगर आपसे पूछ दे कि कौन से पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे डायरेक्ट सनलाइट होता है समर सॉलिस्टिस में, तो वो हो जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ओके, नाउ 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव करता है डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एट द साउथ टिल्टेड टुवर्ड इट। अभी हमने बात की 21 जून को, 21 जून को क्या हो रहा था, समर सॉलिस्टिस। 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर डायरेक्ट सनलाइट के सामने थी। ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट में थी, पर अगर हम दिसंबर में जाएं यानी 22 दिसंबर में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो साउथ वाला हिस्सा है, वो साउथ वाला हिस्सा वहाँ पे आ जाता है, आपके साउथ वाला हिस्सा अर्थ के साउथ वाला हिस्सा सन के डायरेक्ट सनलाइट में आ जाती है। ओके, सन को फेस करने लगती है सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, फिर गर्मी हो जाएगा। 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी। ओके, 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में रात छोटी होगी। 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होगा। ठीक है, दिन बड़ा होगा। 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो सन रेज है वो बिल्कुल खड़ी वहाँ पे वो रिसीव होगी, यानी कि वर्टिकल होगी, यानी एकदम खड़ी रिसीव होगी। कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये आपका अगर साउथ सदर्न हेमिस्फीयर है, ये सन है, तो यहाँ पे क्या होंगी, 22 दिसंबर को क्या होगी, यहाँ पे गर्मी होगी, रातें छोटी होंगी। ओके, रातें छोटी होंगी, दिन बड़ा होगा, और क्या होगा, जो सन की रोशनी है वो वर्टिकल पड़ेगी। गुड, इसे हम बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। इसे हम क्या बोलेंगे, विंटर। और हाँ, और इसे हम बोलते हैं, ये जो सेम यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है इसका रिवर्स हो जाएगा फिर नदर्न हेमिस्फीयर, यानी नदर्न हेमिस्फीयर में फिर क्या होने लगेगा, यहाँ पे जाड़े का मौसम होगा। अगर साउथ में गर्मी है तो नॉर्थ में ठंडी होगी, और इसे हम बोलेंगे विंटर सॉलिस्टिस। तो 22 दिसंबर को क्या होता है, विंटर सॉलिस्टिस होता है। 22 दिसंबर को साउथ में गर्मी होगी। ठीक है, 21 जून को नॉर्थ में गर्मी होगी। 21 जून को क्या होता है, समर सॉलिस्टिस होता है। 22 दिसंबर को क्या होता है, विंटर सॉलिस्टिस होता है। क्लियर। एक चीज़ और भी है, क्रिसमस कब होता है, हर किसी को पता है क्रिसमस कब होता है, 25 दिसंबर को होता है। 25 दिसंबर
यानी कि क्या होगा 25 दिसंबर सदर्न हेमिस्फेयर की हम बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कहाँ, अगर आप ग्लोब पे देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, अगर आप ग्लोब पे देखेंगे ये अर्थ हो गई, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यानी ये इक्वेटर है, ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, और क्रिसमस डे कब होता है, क्रिसमस डे होता है 25 दिसंबर को, यानी 25 दिसंबर को इधर सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो रही होती है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में हम क्रिसमस डे कब मनाते हैं, समर के सीज़न में मनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं, हाँ, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स बेसिकली वो दिन होता है जिस दिन पूरे अर्थ पे रात और दिन बराबर होती है। ओके, रात और दिन बराबर होती है, पूरे अर्थ पे रात और दिन बराबर होती है, इस दिन को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। अब ये कैसे होती है, ये अगर अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे यानी जो सनलाइट है ना वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है, जिसकी वजह से रात और दिन दोनों तरफ इसके बराबर होते हैं। ठीक है, तो इक्विनॉक्स वो दिन होता है जिस दिन रात और पूरी अर्थ पे रात और दिन बराबर होता है। ठीक है, ये कौन सा दिन होता है, ये दो दिन होता है, एक होता है 21 मार्च यानी 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है। क्लियर। ओके, आगे हम आते हैं इस स्लाइड में, ये हो गया, ख़त्म हो गया हमारा, कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। ओके, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये सब समझ में आ गया। रोटेशन रिवोल्यूशन किसकी वजह से होता है। ओके, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अच्छा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ये होता है 66। याद है वो जो कि अर्थ अपनी एक्सिस पे कितने का प्लेन बनाती है, तो वो कितने का एंगल बनाती है, दैट इज 66.5 डिग्री का बनाती है, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हो जाएगा 66.5। ओके, डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, ये क्लियर है। रोटेशन यानी मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, और मूवमेंट ऑफ अर्थ around the sun, movement of earth around the sun in a fixed path. Okay, in a fixed path is called revolution. Okay, what is leap year? Leap year basically is the year in which February is of 29 days, that is called leap year. Differentiate between summer and winter solstice. Summer and winter solstice. Summer solstice occurs when north pole tilted closest to the sun, यानी समर सॉलिस्टिस तब होता है जब नॉर्थ पोल है वो सन के करीब होता है। ठीक है, वे समर सॉलिस्टिस होता है 21 जून को। इस दिन 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, ये समर सॉलिस्टिस है। विंटर सॉलिस्टिस कब होता है, विंटर सॉलिस्टिस तब होता है जब नॉर्थ पोल सन से दूर हो जाती है, जब नॉर्थ पोल सन से दूर हो जाती है और साउथ पोल सन के पास आ जाती है, तो तब होता है विंटर सॉलिस्टिस। ये कब होता है, ये होता है 22 दिसंबर 22 दिसंबर को, और इस दिन यानी विंटर सॉलिस्टिस के दिन सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होती है। ओके, ये था। व्हाट इज एन इक्विनॉक्स, यानी बेसिकली इक्विनॉक्स इज द डे व्हेन द होल अर्थ रिसीव इक्वल डे, द होल अर्थ हैव इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, दैट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। ये कब होता है, ये आपका होता है इक्विनॉक्स कब होता है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, 21 मार्च एंड 21 सितंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सॉलिस्टिस इन डिफरेंट टाइम दैन दैट ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर। ओके, विंटर और समर सॉलिस्टिस वो अलग क्यों होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इसलिए क्योंकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड होता है सन की तरफ 22 दिसंबर को। ओके, यानी अगर आपका ये सदर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड है कहाँ, सन की तरफ, वो कब है 22 दिसंबर को, इसीलिए इस दिन यहाँ पे समर सॉलिस्टिस होगा। ठीक है, और यहाँ पे समर सॉलिस्टिस होगा, और एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या होगा, विंटर सॉलिस्टिस होगा। ठीक है, जब नदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर हो जाती है तो यहाँ पे हो जाता है विंटर सॉलिस्टिस, जब सदर्न हेमिस्फीयर सन के करीब आ जाएगी तो हो जाएगा समर सॉलिस्टिस। ठीक है, ये हो गया। वाई डू द पोल एक्सपीरियंस अबाउट 6 month डे एंड 6 month नाइट्स। ओके, वेरी क्लियर। व्हेन द सदर्न हेमिस्फीयर, ओके, ये आपका अगर सदर्न हेमिस्फीयर है, ओके, इस पे क्या होता है ना कि अगर ये सन लाइट है, ओके, ये सन लाइट है, ठीक है, तो ये सन लाइट
यहाँ पे जब होती है